मैथ्स में बोर्ड के रिवीजन के क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले चैप्टर को देखते हैं और चैप्टर हमारा क्या है, नंबर्स, NUMBER। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम कवर करते हैं। सबसे पहला है कि हम इसमें नंबर्स को वर्ड में लिखना सीखेंगे। नंबर्स को वर्ड में लिखना मैंने इसे सिखाया था। क्या है, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम नंबर्स को किस प्रकार वर्ड्स में लिखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ 67034। ओके, अब इसको हम लिख रहे हैं तो देखिएगा कि इसको वर्ड्स में लिखने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब इसे हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इन सबको क्या करेंगे, इन सबको हम क्लियरिफाई कर दें, अलग अलग कर दें कि कौन किसके प्लेस में है। तो सबसे पहले ये 4 जो है ये 1 के प्लेस में है, ये 10 के प्लेस में है, ये 100 के प्लेस में है, ये 1000 के प्लेस में है, और ये 10,000 के प्लेस में है, ये लाख के प्लेस में है, और ये 10 लाख के प्लेस में है। अब हमको लिखने में सावधानी आसानी होगी और हम सावधानी पूर्वक इनको बिना गलती के लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये लाख है और ये 10 लाख है, तो इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 30, THIRTY, 30 लाख। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 67,000। क्या लिखेंगे 67 67 7,000 THUSAND। अब हो गया है, देखिए हमारे 100 के पास कोई भी नंबर नहीं है तो हम 100 को छोड़ देंगे, स्किप कर दिए। अब यहाँ पे 34, तो क्या लिखेंगे THIRTY 30 FOUR 34। ओके, तो हमारा क्या हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए 30, यहाँ देखिए हमने लिखा है सिर्फ 30 लाख, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 35 लाख करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 5 छूट गया है। इसी प्रकार हम एग्जाम में भी करते हैं 5 लाख, क्या होगा LAKS लाख, 35 लाख। अब हो गया 35 लाख LAKS लाख। ओके, 67,000। अब ये 100 के प्लेस में कुछ नहीं है तो कुछ छोड़ देंगे हम 34। इस प्रकार हम पहले क्या करेंगे, सबको क्लियरिफाई कर देंगे, अलग अलग सबका प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग बांट देंगे, तब हम उन्हें क्या करेंगे वर्ड में लिखेंगे। तब हमारी गलती होने के चांस, अगर गलतियां होती है फिर हमको उसको एक बार रीचेक करेंगे। जैसे हमने अभी क्या किया था 35 लिखना भूल गई थी, तो आप भी वैसे कीजिएगा 30 और 30 एक बार लिखने के बाद चेक कीजिए कि क्या 35 मैंने लिखा, 35 लाख हो गया 67,034। इसी प्रकार हम दूसरे नंबर को भी सबसे पहले क्या करेंगे, उसे अलग अलग क्लियरिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिट के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर और क्या है स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ फर्स्ट डिजिट का है, तो फर्स्ट डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, जितने भी लार्जेस्ट नंबर रहेंगे, जितने डिजिट के रहेंगे आप उतने 99 लिख दीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट डिजिट का है, फर्स्ट डिजिट का है तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 9। 9 के बाद हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमें लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट के नंबर नहीं दिखते हैं। उसके बाद हमें क्या दिखते हैं 10 डिजिट के नंबर, सॉरी 2 डिजिट के नंबर दिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 9 है। अब स्मॉलेस्ट नंबर, तो जहां से 1 डिजिट का नंबर शुरू हुआ है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही 9 जो वर्ड है, जो सॉरी 9 जो नंबर है वही 1 डिजिट के नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए अगर दूसरे 2 डिजिट का बोला जाए तो क्या करेंगे, 2 डिजिट का बोला जाए तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट में 9 लिखते हैं और स्मॉलेस्ट में जहां से 2 डिजिट, जो 2 डिजिट है 2 डिजिट वहां शुरू होता है वहां से हम लिखते हैं यानी कि 10।
9 के बाद 10 शुरू होता है और 10 में दो नंबर है 1 और 0, तो जिसे 2 डिजिट का नंबर या 2 डिजिट का नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर 10 से शुरू होता है और लार्जेस्ट कहाँ शुरू समाप्त होता है 99 में। अब 99 के बाद देखिएगा कि वहां से 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर शुरू होता है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 99 के बाद 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 शुरू होता है और इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 399 यानी 999। वैसे ही 4 डिजिट का 4 डिजिट 9999। ठीक है, और ये क्या होगा 1110। ठीक है, तो हमारा हो गया। जब लार्जेस्ट नंबर कितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना रहेगा, आप बस ध्यान दीजिएगा 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो 19, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 29, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 39 और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 49। उसी प्रकार जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना रहेगा तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 होता है, सेकेंड हमारा 10 हुआ। इस प्रकार 1 के बाद जितने डिजिट का नंबर रहेगा उतने आप 0 डाल दीजिएगा। जैसे 2 डिजिट का है तो 1 के बाद 1 0 पड़ा तो ये 2 डिजिट हो गए। वैसे ही 3 डिजिट में 1 के बाद हम 2 डिजिट दे दिए, 2 0 दिए तो हमारे पास 3 डिजिट हो गए। तो इस प्रकार आप अपने स्किल को अभी से बार बार, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये लार्जेस्ट नंबर ये हमेशा क्वेश्चन में आता ही है। अब देखिए तीसरा हम देखते हैं कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। प्रीडिसेसर एंड क्या होता है सक्सेसर। प्रीडिसेसर नंबर, किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 100 या फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 30599। ओके, क्या है 3599, 3599। अब इसका हमको प्रीडिसेसर नंबर लिखना है। तो जब हम प्रीडिसेसर नंबर लिखेंगे तो क्या करेंगे, प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे। देखिए पी से पीछे हम याद कर सकते हैं, पी से पीछे। तो जब प्रीडिसेसर लिखना रहेगा तो इसके पीछे का नंबर लिखना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके जो वंस के डिजिट में है उसमें एक माइनस कर देंगे, वंस में से एक माइनस कर देंगे, 3599 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3598। ये हमारा प्रीडिसेसर नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया प्रीडिसेसर नंबर। प्रीडिसेसर इस नंबर का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे। तो हमारा प्रीडिसेसर में हम चले गए पीछे, तो 3599 का प्रीडिसेसर हो गया 3598। उसी प्रकार हम सक्सेसर, सक्सेसर मतलब होता है आगे। सक्सेसर मतलब क्या होगा आगे। सक्सेस मतलब हम सक्सेस हो गए, मतलब हम किसी चीज की सफलता पा लिए, तो हम सफलता पाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें 1 नंबर को प्लस करते हैं, तो हम 1 नंबर इसमें अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, 9 में 1 जुड़ा तो हमारा 0 हो गया, 9 में 1 जुड़ा तो फिर से 0 हो गया, 5 में 1 जुड़ा तो 6 हुआ और 3। तो ये हमारा हो गया 3600। इस प्रकार प्रीडिसेसर नंबर लिखा रहेगा तो आप पीछे उस नंबर, उस जो नंबर है उसका एक नंबर पीछे चले जाइएगा, और जब सक्सेसर रहेगा तो एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा प्रीडिसेसर और सक्सेसर। अब हम देखते हैं आगे नियरेस्ट नंबर। NEAREST, नियरेस्ट नंबर। ओके, तो किसी भी नियरेस्ट नंबर को हम जब देखते हैं तो हमें दो चीजों को ध्यान देना है, बस वो किसके किसके बीच में आता है। या तो हम नियरेस्ट 10 के बीच में ढूंढ सकते हैं, 10 के बीच में। अगर हमें 10 के बीच में ढूंढना है तो हमें, या उस नंबर कोई भी नंबर, मान लीजिए यहाँ 35 है तो जो सबसे पहला जो जितना 10 है, यहाँ 3 10 है
तो 310 और 14, 310 और 14 यानी 30 और 40 के बीच में इस नंबर को देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो हमारा जो बीच 30 और 40 के बीच का नंबर है 35। क्या है? 35। तो हम देखते हैं कि ये 35 जो ये 30 और 40 के बीच में 35 बीच में है, तो ये नंबर भी हमारा 35 है। तो 35 से इधर के सारे नंबर का नियरेस्ट नंबर होता है 40, आगे की ओर 40 होता है। अगर यहाँ 35 है, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ 37 होगा, यहाँ 38 होगा, यहाँ 39 होगा। ये सभी का नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 40। ये सभी का नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 40। इसी प्रकार अगर आपके पास दूसरा नंबर हो, मान लीजिए कि हमने लिखा 72, तो इसमें जो 10 है, 7 10 है, तो हम 7 10 और 8 10 यानी 80, 70 ये नंबर इन दोनों 10 के बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा। तो हम इन दोनों के बीच का नंबर है 75, तो ये 72 इधर आएगा, 72 इधर आएगा, यानी कि 75 से इधर वाले नंबर का नियरेस्ट नंबर 80 होगा। तो 72 का नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 70। 72 का नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 70। इस प्रकार हमने 10 का देखा। अब चलिए हम 100 का नियरेस्ट नंबर देखते हैं। तो हम 100 का नियरेस्ट नंबर HUDRED 100 का नियरेस्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 567 ले लीजिए, एक दूसरा नंबर 325 लेते हैं। देखिए, अब देखिए ये इसमें हमको बस पता करना रहता है, बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको पता करेंगे अब 567 किन किन 100 के बीच में आएगा। तो एक तो पहला हमारा है कि ये 500 और ये 600, 500 और 600 के बीच में आएगा, 500 और 600 के बीच में आएगा। अब देखिए 500 और 600 के बीच में आएगा 550, 550। तो ये नंबर को हम देखेंगे कि ये नंबर कहाँ पे है। 500 यहाँ 67 है, हमारा 550 से इधर वाले सबका नियरेस्ट नंबर क्या होता है? तो मान लीजिए ये नंबर आएगा 567 यहाँ, तो इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 60। इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा? सॉरी 600, 600 इसका नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 600। उसी प्रकार हम जब इस नंबर के बारे में देखते हैं, थ्री 300, इस नंबर को हम देखते हैं तो इसके 100 में है 3, तो ये क्या होगा? 300 एंड 400 के बीच में हम इसे देखते हैं कि 300 और 400 के बीच में है, जो बीच का नंबर है वो क्या है? 350, 350। ओके, तो हम देखते हैं ये नंबर आएगा कहाँ। तो 325 है, 50 से ज्यादा कवर नहीं किया, तो 325 यहाँ आएगा, 325, इसीलिए ये बीच का नंबर रहेगा 325। तो ये इसके प्लेस में, इसके ज्यादा पास में नियरेस्ट नंबर मतलब वो किस 100 के पास है, तो यहाँ पे वो 300 के पास में है, तो 300 के पास में है, इसीलिए इसका नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 300। इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 300। बस हमें ये बीच का लाइन देखना, और बीच के 350 भी, 50 का भी नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 400, 400 क्या होगा? 400। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं 1000 का नियरेस्ट नंबर। जिस प्रकार हम 10 का देखे थे उसी प्रकार हम 1000 का भी देखेंगे, ठीक है। THOUSAND 1000 में जैसे हमारे पास यहाँ नंबर है 4475। ओके, अब ये देखिए इस नंबर को एक किसके किसके 1000 के बीच में आएगा, तो ये शुरू तो हो चुका है 4000 एंड 5000 के बीच में आएगा, 4000 एंड 5000 के बीच में आएगा। बीच का नंबर लिख लीजिए, बीच का नंबर हो जाएगा 4500, 4500। अब देखिए ये नंबर को हम पढ़ते हैं तो देखिए 4 यहाँ पे है, ठीक है, 4 है और यहाँ पे 5 हो, जब तक 5 नहीं आएगा ये इधर नियरेस्ट में नहीं जाएगा, तो 4 यहाँ पे ये नंबर आएगा 4475, यानी कि इसका जो नियरेस्ट नंबर है वो क्या है?
4000। इसका क्या होगा, इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा, 4000। इस प्रकार हम नियरेस्ट नंबर को देख लेंगे, सक्सेसर प्रेडिसेसर को देखेंगे, तथा हम इसमें कुछ नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी देख लेंगे। जब आप सक्सेसर और प्रेडिसेसर जान जाएंगे तो उसके बाद आप सक्सेसर और प्रेडिसेसर जान जाएंगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हुए नंबर को आसानी होगी। इस प्रकार हमारे जो नंबर्स चैप्टर में है, जब आपको नंबर्स को वर्ड में लिखना रहेगा तो आपको प्लेस वैल्यू पता करना पड़ेगा। आप पहले प्लेस वैल्यू पता कर लीजिएगा, प्लेस वैल्यू पता कीजिएगा। और जैसे हमने कोई भी नंबर है 3, 6, 5, 7, 8, 9, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 9 वंस के प्लेस में है, ये 10 के प्लेस में है, 100 के प्लेस में, 1000 के प्लेस में है, ये 10,000 के प्लेस में है, और ये लाख के प्लेस में। तो ये 9 हो गया, ये 80 हो गया, ये 700 हो गया, ये 8000 हो गया, सॉरी 5000 हो गया, ये 60 और ये 3 लाख। यही इसका प्लेस वैल्यू होता है, वही इसका क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज नंबर चैप्टर का रिवीजन किया और नंबर चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने देखा, और इसको अब बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन